नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, कपास में अभी कई तरीके के रोगों का, कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है, पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल रही है और स्पेशली जो हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों, कपास में अच्छे उत्पादन के लिए हाइब्रिड वैरायटी तो लगा लेते हैं, लेकिन इसमें कार्य और केयर भी उसी अनुसार करनी होती है। या तो आप देसी कपास लगाइए, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं और उत्पादन अच्छा चाहिए तो आपको इसको केयर करना ही पड़ेगा। हाइब्रिड वैरायटी में अच्छे उत्पादन के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं, इन पे 3 कार्य आप अगर कर लेंगे तो आपको किसी भी टाइप की समस्या आपकी कपास की खेती में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हम कपास में जो भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आ रही है, पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जैसे कि पत्ते पीले हो रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, बैंगनी कलर के हो रहे हैं, टिंडे झड़ रहे हैं, टिंडे साइज अच्छी नहीं बन रही, तो उन सब के लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र, कौन से न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें 2 सिचुएशन बनती है। एक तो कि कपास अगर आपकी जैसे ये नॉर्मल साइज है, नॉर्मल बढ़वार है, बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं है, या फिर कपास की जो क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छी बढ़वार नहीं है, बढ़वार जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे भी कम है, तो इन दोनों ही नॉर्मल और अगर कमज़ोर है, इन दोनों सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए NPK 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट 1 kg आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पोटेशियम इसलिए लेना है कि पत्ते हैं वो थोड़े से रब हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूती आ जाती है पोटेशियम से, और नाइट्रोजन इसलिए कि नाइट्रोजन की अगर कमी रहेगी तो अन्य पोषक तत्वों का फसल अपटेक ही नहीं कर पाती है, फसल स्वस्थ और हरी भरी रहे, इसलिए आपको NPK 13-0-45 यूज करना है। उसके साथ में आपको लेना है, अभी कपास में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी आ रही है मैग्नीशियम की, तो 13-0-45 के साथ में आप ले लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट ये देखिए मेरे पास है अभी, ये इस टाइप का बैग आता है दोस्तों, सस्ता अवेलेबल हो जाए, जिस भी कंपनी का सबसे सस्ती प्राइस में अवेलेबल हो जाए वही आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए। ये आप 1 kg ले लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट और 1 kg आपको NPK 13-0-45 लेना है। इनके साथ में तीसरा जो प्रोडक्ट लेना है, जो फूल आपके झड़ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं या सूख रहे हैं, टिंडे हैं उनकी अच्छी साइज नहीं बन रही है और टिंडों में शाइनिंग के लिए आपको यूज करना है दोस्तों बोरोन। बोरोन 20% वाला या 10% वाला, जितनी भी परसेंटेज में आपको मिल जाए आपको बोरोन ज़रूर यूज करना है। बोरोन की मात्रा आप 250 ग्राम रख लीजिए, सफिशिएंट रहेगा, पर एकड़ के हिसाब से ये डोज कवर कर रही हूँ। जो नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है और नई पत्तियों में अभी शुरुआत हो रही है, इतनी ज़्यादा हरापन नहीं है, तो उनके लिए आपको चिलिटेड जिंक भी इसमें यूज कर लेना चाहिए। अभी दोस्तों जैसे हरे मच्छर वगैरह, छोटे जो इंसेक्ट हैं, रस चूसने वाले इंसेक्ट हैं, उनकी वजह से पत्तियों में हरापन इतना नहीं रहा, क्लोरोफिल की कमी है, तो क्लोरोफिल की मात्रा हरापन बढ़ाने के लिए, उसके साथ ही इससे कोशिका विभाजन बढ़ाता है, तो उससे ज़्यादा मात्रा में फ्लावर आते हैं, फ्लावर बूस्ट के लिए, और फ्लावर ड्रॉप नहीं हो उसके लिए आपने बोरोन यूज कर लिया, और ज़्यादा मात्रा में फ्लावर आए उसके लिए आपको चिलिटेड जिंक भी लेना है। चिलिटेड जिंक की मात्रा आप 250 ग्राम रखिए। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, अगर आपकी कपास की फसल कमज़ोर है या फिर नॉर्मल बढ़वार है, उस सिचुएशन में NPK 13-0-45 लेना है 1 kg, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, 250 ग्राम आपको बोरोन लेना है और 250 ग्राम चिलिटेड जिंक लेना है। सिंपल तरीके से इनका घोल तैयार कीजिए और 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए। 200 लीटर या 250 लीटर पानी लग रहा है, जितना भी पानी लगे उसमें आप मिक्स कीजिए और स्प्रे कर दीजिए। अब दोस्तों कपास की खेती में सेकंड सिचुएशन, आपने कोई टॉनिक यूज ज़्यादा कर लिया या यूरिया यानी कि नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र खाद का ज़्यादा यूज कर लिया, बढ़वार ज़्यादा हो गई है, तो अब उसमें रोगों का अटैक ज़्यादा होगा, कीटों का अटैक ज़्यादा होगा। फसल में मजबूती लाने के लिए, नाइट्रोजन जो अधिकता है उसको दबाने के लिए, कम करने के लिए आपको यूज करना होगा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र यूज ना करके आपको लेना है NPK 0-52-34। इसमें फॉस्फोरस और पोटाश होगा। पोटाश से वही मैंने बताया, फसल में मजबूती आएगी, पत्तियों में मजबूती आएगी, कीटों का अटैक थोड़ा कम देखने को मिलेगा, रोगों का अटैक कम होगा, और फॉस्फोरस रूट डेवलप के लिए, अच्छी मात्रा में फ्लावर के लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें आपको लेना है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। अब इसके साथ में बाकी चीज़ें आपको सेम ही रखनी है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट भी 1 kg लेना है, NPK 0-52-34 1 kg ले लीजिए, बोरोन भी आपको 250 ग्राम लेना है, और चिलिटेड जिंक भी आपको इसके साथ में लेना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें फॉस्फोरस है तो आप जिंक सल्फेट का यूज नहीं करेंगे, चिलिटेड जिंक ही आपको यूज करना है। दोनों सिचुएशन बताइए, दोनों में ही
चिलिटेड जिंक भी आप 250 ग्राम ही यूज करेंगे। दोस्तों ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आई क्यों है, कपास में क्यों देखने को मिल रही है? अभी जैसे बारिश की अधिकता, बारिश बहुत ज़्यादा आई है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आई है। और बारिश के समय में जैसा आप सभी को पता है कि कीटों का अटैक भी ज़्यादा होता है, रोगों का अटैक भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी होगी। दोस्तों एक भ्रम जो सबसे ज़्यादा चलता है कि फ्लोरिंग स्टेज में किसान भाई कपास की खेती में पानी नहीं देते हैं, फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है। आप देखिए कि पहले तो बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था और अब फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हुई, एक तो बारिश भी नहीं आ रही है, ऊपर से आपने पानी भी बंद कर दिया, तो फसल अलसाने लग जाएगी, स्ट्रेस में चली जाएगी और जो भी फ्लोवर हैं वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए पानी जैसा आप पहले दे रहे थे वैसे ही दीजिए, आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग, और जैसी आपकी मिट्टी वगैरह है, पानी की डिमांड है, वैसे आप पानी की पूर्ति ज़रूर प्रॉपर मात्रा में करते रहिए। और जो स्प्रे करेंगे ये भी विशेष सावधानी भी आप समझिए कि पहले आपको अपने फसल में पानी देना है फिर आपको स्प्रे करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये काम करने के बाद में आपको नेक्स्ट 2 कार्य और बताऊंगी जो मेरे बैक टू बैक 2 वीडियो आएंगे। ये 3 काम करने के बाद में दोस्तों मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी फसल में 100% अच्छे से अच्छा उत्पादन आप अपनी क्रॉप में ले पाएंगे। आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।